आज हम क्लास 6 मैथमेटिक्स में जो चैप्टर फ्रैक्शंस का दिया गया है, वहाँ पे फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स जो चैप्टर है उसमें जो फ्रैक्शंस है उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। इससे पहले भी हमने फ्रैक्शंस के बारे में कुछ जानकारी हासिल की है। क्या क्या हमने सीखा था पहले हम वो जान लेंगे। हमने क्या क्या सीखा था। हमने जो सीखा था पहले, इससे पहले वो हमने सीखा था फ्रैक्शन क्या है, हम किसको फ्रैक्शन कहेंगे, ये भी हमने फ्रैक्शन के बारे में सीखा था। उसके बाद हमने सीखा था टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है वो भी हमने सीखा था, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो भी हमने इसके बारे में सीखा था कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। तो उसके बाद हमने और एक चीज़ वहाँ पे और एक चीज़ की जानकारी हासिल की थी, वो ये था कि हाउ वी कैन कन्वर्ट, हम कन्वर्ट किस तरीके से एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्सड न्यूमेरल में। मिक्सड आपको पता है ना, हाँ मिक्सड में यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको अंदाजा होगा, याद होगा आपको, जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये इसको हम मिक्सड कहते हैं, यानी इसमें एक होल पार्ट होता है, एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है इसकी जो दूसरी शक्ल होती है वो मिक्सड फ्रैक्शन होती है। ये चीज़ें हमने इससे पहले सीखी हैं कि फ्रैक्शन क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन को हम किसको कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहेंगे, मिक्सड न्यूमेरल क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे एज ए मिक्सड न्यूमेरल। तो उसमें जो चीज़ें रह गई अब, जिनके बारे में आज हम कोशिश करेंगे सीखने की, वो है लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। उसके बाद कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। कंपैरिजन का मतलब है हमें पता चलना चाहिए कि अगर हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं उनमें से कौन बड़ी है कौन छोटी है। उसके बाद एडिशन और सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो फिलहाल हमारी कोशिश रहेगी कि इन तीनों जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स है उनके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस पे हम बात करेंगे आज। ये लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या है बेटे, आपको पता ही है क्योंकि फ्रैक्शंस के बारे में आपने जानकारी हासिल की है। मैं यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस लिख रहा हूँ, आप इनको गौर से देख लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/2, 3/5, 7/9, 6/11, 2/15, or I may write here 2/5, I am writing here 2/5 and 3/11. So these are some fractions. You know these are all proper fractions because their numerator is less than their denominator. Now if I take these two fractions, this and this, 3/5 and 2/5. So what is common in these two fractions? Yes, exactly, the denominator is common in these two fractions. इन दो fractions में जो denominator है वो same है, यानी यहां पर भी denominator same है, यहां पर भी denominator से वही 5 है। तो इस तरीके से अगर ये जो fractions है इनको हम कहेंगे like fractions, इनको हम कहेंगे like fractions। आप याद रखिएगा इसको, यानी like fractions वो fractions होते हैं जिनका denominator same हो और numerator चाहे same हो या ना same हो। अगर न्यूमिनेटर जो ऊपर वाला हिस्सा है वो चाहे सेम हो या ना हो, लेकिन डिनोमिनेटर लाजमी सेम होना चाहिए। तो इसी तरीके से अगर आप देखेंगे ये दो फ्रैक्शंस हम लेंगे 6/11 एंड 3/11, तो ये भी लाइक फ्रैक्शंस ही है क्योंकि इनमें भी अगर आप देखेंगे इनका जो डिनोमिनेटर है वो दोनों में सेम है, दैट इज 11 and 11। तो इफ यू टेक the example of these two fractions 1/2 and 3/5, what about these two fractions? अब इनके बारे में मुझे बताइए, क्या ये लाइक है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये लाइक नहीं है, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है। तो इस तरीके से हम कहेंगे ये जो फ्रैक्शंस है, या इसी तरीके से अगर आप ये दो फ्रैक्शंस भी लेंगे आपस में, सपोज 7/9 आप ले सकते हैं या 6/11, तो ये जो दोनों पेयर्स ऑफ फ्रैक्शंस है हम we call them unlike fractions, we call them unlike fractions। तो अब आपको याद रखने की सिर्फ ये जरूरत है, अगर दो फ्रैक्शंस या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम है तो those fractions are called like fractions, and if the denominator in the fractions is different, डिनोमिनेटर पता है ना आपको जो नीचे इसका पार्ट होता है, तो the fractions are called unlike fractions।
तो बस इतना ही आपको याद रखना है इस बारे में, अनलाइक और लाइक के बारे में ये क्या होता है, क्योंकि आगे ये चीज हमें कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस में मदद मिलती है, इससे हम इजीली कंपेयर करते हैं फ्रैक्शंस को। तो उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद अब हम कंपेयर करेंगे फ्रैक्शंस को, हम कंपेयर करेंगे। यानी अगर आपके पास दो फ्रैक्शंस दिए गए हैं तो उन दो फ्रैक्शन में से आपने ढूंढना है कि जांच करना है इसमें से कौन बड़ी है और इसमें से कौन छोटी है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे लिख रहे हैं हम 1/2, या ऐसा हम करेंगे 1/2 नहीं लिख रहे हैं, मैं यहां पे लिख रहा हूं 1/4। 1/4 इज अ फ्रैक्शन, तो यहां पे लिख रहा हूं 3/4। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, बिल्कुल आप भी घर पे बैठ के आप कर सकते हैं। आप एक पेपर उठाइए, इस पेपर को पहले सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये दोनों जो फ्रैक्शन जो है ये लाइक फ्रैक्शन है, राइट। हाँ, ये दीज आर लाइक फ्रैक्शन। तो इनका जो डिनोमिनेटर है वो 4 है। तो क्या करेंगे आप, अब एक पेपर पीस उठाइए अपने घर में और इस पेपर को आप 4 इक्वल पार्ट्स में आप पेन से इसको आप डिवाइड कीजिए, जैसे मैंने यहां पे करके रखा है। तो जब इसमें डिवाइड करके रखा है तो यहां पे मैं कर रहा हूं, अब मुझे बताइए आप, ऐसे मैं यहां पे ड्रा कर रहा हूं, जैसे ये वाला पोर्शन, ये वाला, इसको मैं 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं। तो 1/4 का मतलब है ये एक हिस्सा इन 4 में से। तो इसका मतलब ये जो शेडेड पोर्शन है दिस रिप्रेजेंट्स 1/4। अब ऐसा ही और एक पीस आप लीजिए, तो आप वहां पे क्या करेंगे, आप एक पीस को आप कलर करेंगे, इसमें से 4 में से आप एक को कलर करेंगे, तो विच रिप्रेजेंट्स 1/4। तो यहां पे आप इसके लिए भी इतना ही पीस आप पेपर लाएंगे, इतना ही पीस आप पेपर लाएंगे, इसको भी आप 4 हिस्सों में डिवाइड कीजिए। अब यहां पे क्या है 3/4, दैट मीन्स वी हैव टू कलर 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4। सो यहां पे हम करेंगे 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 कलर। तो जब हमने किया है 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 कलर, तो इस तरीके से जब आपके पास 2 पेपर होंगे, उसमें एक पेपर में यानी एक चौथा हिस्सा कलर किया हुआ होगा, तो दूसरे में 3 पार्ट्स कलर किए होंगे। तो आप मुझे बताइए फिर इन 2 पार्ट्स में से कहां पर ज्यादा आपको लग रहा है, यानी कौन सी फ्रैक्शन जो है वो बड़ी होगी। बिल्कुल आपने सही सोचा है, जहां पर कलर ज्यादा हुआ है, जिस ज्यादा एरिया को कलर हमने किया है, वो जिस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती है उसी फ्रैक्शन को हम कहते हैं वो बड़ी है। तो इसका मतलब है ये वाली फ्रैक्शन जो है ये 3/4, दिस इज बिगर देन द फ्रैक्शन 1/4। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 1/4, ये जो 1/4 है इज लेस देन, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इज लेस देन 3/4। लेकिन मैथमेटिकली हम ये जो लेस देन है इसके लिए एक सिंबल है। आपको मैं यहां पे 2 सिंबल्स बताऊं, आप इत्मीनान से रहिए, बिल्कुल ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। 2 सिंबल्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कौन से सिंबल्स है, बिल्कुल इजी याद रखना है। ऐसे सिंबल्स होते हैं ऐसे, और ये 2 सिंबल्स होते हैं। अब इसको हम पढ़ते हैं लेस देन और इसको हम पढ़ते हैं ग्रेटर देन। अब आपको परेशानी हो रही होगी, यार ये तो एक जैसे लग रहे हैं, तो अब लेस देन का कैसे याद रखेंगे, उसको कैसे याद रखेंगे। बिल्कुल कोई आपको परेशानी नहीं है। ये इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं, देखो मैं आपको बताऊंगा, एक ट्रिक यहां पे बता रहा हूं। हमने 1/4 इज लेस देन, इसका मतलब है ये सिंबल ऐसी होगी 3/4। तो आपको सिर्फ ये चीज याद रखना है, जिस तरफ बड़ी फ्रैक्शन हो उस तरफ ये 2 हिस्से होने चाहिए, यानी जैसे इसको टांगे भी कह सकते हैं, तो ये 2 हिस्से होने चाहिए। और जिस तरफ छोटी फ्रैक्शन हो उस तरफ ये वर्टेक्स होना चाहिए, कोना होना चाहिए। तो ये एक आसान तरीका है याद रखने का कि किस तरीके से हम इन 2 सिंबल्स को इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं ऐसा ही इसको रिवर्स में लाऊंगा, जैसे 3/4 पहले लिखूंगा और 1/4 उसके बाद में लिखूंगा, तो अब मुझे बताएं हम कौन सी यहां पर सिंबल इस्तेमाल करेंगे। क्या ये करेंगे इस्तेमाल या ये करेंगे इस्तेमाल? सही बात है, बिल्कुल ये करेंगे हम इस्तेमाल। तो क्योंकि ये जो 3/4 है ये 1/4 से बड़ा है, तो यहां पर हम पढ़ सकते हैं इसको 3/4 इज ग्रेटर देन 1/4। तो यहां पर हम पढ़ सकते हैं 1/4 इज लेस देन 3/4। तो इस तरीके से और एक बात हम यहां पे करेंगे, ये हो गया वो फ्रैक्शंस जो लाइक फ्रैक्शंस है। तो अगर यहां पे मैं सिर्फ एक प्रॉब्लम आपको दे रहा हूं
उस प्रॉब्लम के बारे में आप खुद सोचिएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक प्रॉब्लम है 5/8 इज ए फ्रैक्शन एंड अनदर वन इज 4/8 इज अनदर फ्रैक्शन। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कंपेयर, आपको कंपेयर करना है ये दो फ्रैक्शंस, इनमें से बताना है ये फ्रैक्शन कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, और आपको ये सिंबल्स इस्तेमाल करने, ये जो दो सिंबल्स है लेस देन और ग्रेटर देन, इनमें से कौन सी सिंबल आप इस्तेमाल करेंगे। आपके पास तीसरी सिंबल भी है, वो मैंने आपको अभी नहीं बताई। पहले सिंबल आपने पढ़ी थी लेस देन, उसके बाद आपने पढ़ी थी ग्रेटर देन, उसके बाद आपके पास ये दो सिंबल है, इसके बारे में आपको जानकारी है ही पहले से ही, क्योंकि आप जानते हैं इसको कहते हैं इक्वल। इक्वल का मतलब होता है जब दोनों साइड से बराबर है, जब दोनों साइड से बराबर है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये है 2/3 और आपके पास ये है 2/3, ये दोनों फ्रैक्शंस जो है ये बराबर है, यानी 2/3 और 2/3 सेम चीज है, तो इस सूरत में आप क्या करेंगे, इस सूरत में आप ये वाली साइन इस्तेमाल करेंगे यहां पे। इसका मतलब है ये 2/3 जो है ये बराबर है 2/3 के बराबर है। तो इस तरीके से ये जो तीन सिंबल्स है, ये तीन सिंबल्स हम इस्तेमाल करते हैं फ्रैक्शंस को कंपेयर करने में। तो अब यहां पे जो एक प्रॉब्लम मैंने आपको दी है, इसको आप खुद करेंगे और यहां पर आप देखेंगे कि कौन सी सिंबल आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं। मैं आपको और एक प्रॉब्लम एडवांस में देके रख रहा हूं, उसको भी आप करेंगे। जैसे यहां पे लिख रहा हूं 2/4 एंड 1/2, ये भी दो फ्रैक्शंस है, तो इन दो फ्रैक्शंस को भी आपने कंपेयर करना है, देखना है कि इनमें कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, या क्या दोनों बराबर है। तो अभी इसके बारे में हमने नहीं सीखा, लेकिन हम सीखेंगे आगे इसके बारे में, तो बाद में आप इसको करेंगे अपने आप खुद करेंगे इसको। तो इसका मतलब है हमने कंपैरिजन किया है। अब हम क्या करेंगे यहां पे, और मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे यहां पे एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेपर है, ये वाला एक पेपर है, इस पेपर को मैंने 8 हिस्सों में कंपेयर किया, डिवाइड किया है, राइट। तो इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं इसको मैं 8 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। 8 हिस्सों में अगर एक रेक्टेंगल को डिवाइड आपने करना है, बिल्कुल इजी है। पहले आप रेक्टेंगल को 2 हिस्सों में डिवाइड कीजिए, फिर आप ऐसे 2 हिस्सों में डिवाइड कीजिए, तो बन गए 4 हिस्से, तो फिर हर हिस्से को आप 2-2 हिस्से कीजिए, तो बन गए हमारे पास इक्वल 8 पार्ट्स। अब मुझे बताइए आप, ये वाला पोर्शन जो है जिनको मैंने कलर किया है, ये कलर वाला पोर्शन जो है इट रिप्रेजेंट्स 2/8, राइट, वही है ना। 2 को मैंने कलर किया है 8 में से, तो इट रिप्रेजेंट्स 2/8। तो अगर मैं ऐसा करूंगा, ये वाली लाइन सेगमेंट्स जो है, या बिल्कुल ये वाली लाइन सेगमेंट्स जो है, इनको मैं रब करूंगा यहां पे, ये मैं नहीं रख रहा हूं, ये वाली लाइन सेगमेंट्स। अब मुझे बताइए, ये जो है ये वाली इसको भी मैं रब कर रहा हूं। अब मुझे बताइए, ये पोर्शन जो है फिर भी 2/8 ही है, क्योंकि मैंने कुछ इसमें हटाया नहीं है, यानी कम तो नहीं किया, सिर्फ लाइन रब की है। अब कितने हिस्से हैं इस रेक्टेंगल के, 4 है ना, हाँ बिल्कुल सही, 4 पार्ट्स में ये रेक्टेंगल को हमने डिवाइड किया है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे बताइए ये जो शेडेड पार्ट है ये कौन सी फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल आप सही बताएंगे, ये 1/4 को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि दिस इज 1 पार्ट शेडेड आउट ऑफ 4 पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स, राइट। तो इस तरीके से ये पार्ट 2 चीजों को रिप्रेजेंट करता है। अभी हमने देखा है जब हमने इसके 8 पार्ट्स किए थे, तो उस वक्त ये 2/8 था, तो अभी हमने इसको 4 ही पार्ट्स किए हैं, तो इस वक्त ये 1/4 है। तो क्या माजरा है ये, क्या ये दोनों, इसका मतलब क्या होना चाहिए, अभी पहले ये 2/8 था और अब ये 1/4 है, तो इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों बराबर होने चाहिए, क्योंकि ये दोनों यही चीज है, ये जो कलर्ड पार्ट है ये दोनों इसी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मतलब है ये बराबर होने चाहिए, इसका मतलब ये बराबर है। तो आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दी है। यहां पे आप एक पेपर लीजिए, उसको 4 पार्ट्स कीजिए, फिर 4 में से 2 कवर कीजिए, फिर वही पेपर लीजिए, उसको 2 ही पार्ट्स कीजिए, फिर 2 में से 1 को कवर कीजिए, फिर आप आपस में कंपेयर कीजिए। आप घर पे कंपेयर कर ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसको कलर्ड पार्ट को काट भी कर सकते हैं और एक दूसरे के ऊपर भी रख कर आप चेक कर सकते हैं कि क्या गोया वो पार्ट्स बराबर है या नहीं है। तो इस तरीके से हमने कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस जो है उसके बारे में भी सीखा है। तो अब हम चलते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस के ओर, क्योंकि हमने बहुत कुछ सीखना है। तो इस चीज को मैं फिलहाल रख रहा हूं, उसको मैं रब नहीं कर रहा हूं।
एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। फिलहाल हम एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। एडिशन आपको पता है, अगर मैं आपसे पूछूं जरा मेरे बेटे आप इसको ऐड कीजिए, कितना होगा? बिल्कुल सही, आपने सही सोचा होगा, ये 5 के बराबर है। तो इसी तरीके से अगर आपने देखा होगा 3 - 2 इसका आंसर 1 है। ये चीज आपने सीखे हैं। अब ये जो फ्रैक्शंस है, इन फ्रैक्शंस को भी हम ऐड करते हैं, इनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। आगे जाके आप इनको मल्टीप्लाई भी करेंगे, इनको डिवाइड भी करेंगे, आप बहुत कुछ इनके साथ आप कर सकते हैं। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, हम फिलहाल इस वक्त एडिशन के बारे में सीखेंगे। तो इसके लिए मैं क्या, इसके में कुछ एग्जांपल, जैसे यहां पे 1/3 एंड 2/3, ये दो फ्रैक्शंस हमारे पास। या मैं 3 की एग्जांपल नहीं ले रहा हूं, मैं यहां पे कुछ और एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे 1/4 प्लस 2/4। ये दोनों फ्रैक्शंस जो है ये लाइक फ्रैक्शंस है। हाँ, एक बात आप याद रखिएगा, अभी आप सिर्फ लाइक फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो अनलाइक फ्रैक्शंस है उनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट मत कीजिएगा। अभी सबसे पहले आप लाइक फ्रैक्शंस को सीखिए। जब आप ये सीखेंगे तब आप कोशिश करेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे हम ऐड करते हैं। वो आप कहीं से भी फिर सीख सकते हैं, अपने उस्ताद के पास से भी सीख सकते हैं। तो फिलहाल हम लाइक फ्रैक्शंस की बात करेंगे। इसका मतलब है ये 4 पार्ट से 4 में से 1 कलर किया हुआ और 4 में से 2 कलर किए हुए। अगर मैं आपको ऐसे पूछूं, मुझे बता कुल 4 में से कितने पार्ट्स कलर हुए हैं? बिल्कुल आप सही बताएंगे, 4 में से 3 हुए। एक तो पहले 1 हुआ है, जैसे यहां पे अगर आप देखेंगे ये वाला हमारे पास है, तो या ऐसा करेंगे हम, यहां पे मैं एक फिर से एक रेक्टेंगल ड्रा कर रहा हूं, इसको मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने 1/4 का मतलब है, इसको मैंने ये वाला पोर्शन, दिस रिप्रेजेंट्स 1/4। अब उसके बाद 2/4, क्योंकि 4 तो है, अब 2 को मैंने कलर करना है, और जैसे मैं यहां पे कर रहा हूं 2 को मैंने कलर करना है। और अब आप मुझे बताइए कि मैंने कुल कितने पार्ट्स को कलर किया है? सही बात, बिल्कुल आप कहते हैं 3/4 पार्ट्स को मैंने कलर किया है। इसका मतलब है ये 3/4 होगा। तो इसका मतलब यहां पर हम जवाब लिख सकते हैं 3/4। तो इसी तरीके से अगर आपसे मैं पूछूं 1/2 प्लस 1/3 प्लस 2/3, इसको आपने ऐड करना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर पीस लेंगे, या आप ऐसा करो एक ट्रायंगल आप लीजिए जिसके बराबर बराबर साइड्स है। तो इसको आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स में, 3 इक्वली पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं इसको, या कोई भी आप लीजिए, आप रेक्टेंगल को कीजिए, कोई परेशानी नहीं है। तो यहां पर क्या है 1/3, तो आपने एक पार्ट को कलर करना है। तो 1/3 में से आपने एक पार्ट को कलर करना है। उसके बाद 2/3, उसके बाद तो 3 में से 2 को कलर करना है। फिर फिलहाल तो हम कर रहे हैं, ये हो गया 1 और ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे हमने पूरी की पूरी ट्रायंगल को कलर किया है। तो हमारे पास कितने ट्रायंगल्स थे? 1। तो इसका मतलब है जो टोटल जो कलर्ड पार्ट है दैट इज 1। तो आप परेशान मत हो जाइएगा, ये 1 क्यों आया यहां पे? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 पार्ट्स थे तो हमने 3 में से 3 को कलर किया है। 3 पार्ट्स है और तीनों को कलर किया है। ये बिल्कुल, जब पूरे को हम कलर करते हैं तो इसका मतलब है हम कंप्लीट आइटम को कलर करते हैं, कंप्लीट आइटम को कलर करते हैं। तो इस तरीके से हमने 1/3 और 2/3 को भी ऐड किया है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, इस जो हमने अभी पिक्चर ड्रा की है, अब इसके बगैर हम कैसे ये सीखेंगे, ये जानेंगे कि ऐड करना होगा फ्रैक्शंस को। जैसे अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं 2/3 प्लस 5/3, ये दो फ्रैक्शंस है, लाइक फ्रैक्शंस है, लेकिन एक फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर है और दूसरी फ्रैक्शन जो है दैट इज इम्प्रॉपर। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर एक प्रॉपर फ्रैक्शन और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, आप इसको ऐड कर सकते हैं, बशर्ते कि इस वक्त अगर वो लाइक है। अगर अनलाइक है तो तब दूसरा तरीका हमने इस्तेमाल करना होगा। तो अभी हमने क्या सीखा है? फिलहाल मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे 5 नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ यहां पे लिख रहा हूं 1 ही लिख रहा हूं। तो अभी 3 पार्ट्स में से आपने 2 को कलर करना है, तो 3 पार्ट्स में से आपने 1 को कलर करना है। तो पहले आपने 2 को कलर करना है, फिर आपने 1 को कलर करना है। तो टोटल में आपको कितने को कलर करना है? 3 पार्ट्स को ना। हाँ, तो इसका मतलब है 3 पार्ट्स को कलर करना है आउट ऑफ 3 पार्ट्स में से आपने 3 पार्ट्स को कलर करना है। ठीक है,
तो जब तीन पार्ट्स को तो इस तरीके से हम अब इसके बगैर भी जो हमारे पास जो ग्राफिक्स है, जो हम ये रेक्टेंगल ड्रा करते हैं, इसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिर कलर करते हैं, इसके बगैर भी हम कह सकते हैं। तो ये जो हमारे पहले दो पार्ट्स को कवर करना था, फिर एक पार्ट को कवर करना था, तो हो गया टोटल 3 पार्ट्स आउट ऑफ 3 पार्ट्स। तो 3/3 को हम वन आंसर लिख सकते हैं। और दूसरी बात भी जो हमने आखिर की है यहां पे, अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं जैसे 4/7 प्लस 2/7, ये भी दो लाइक फ्रैक्शंस है। अगर मैं आपसे पूछूं भाई मुझे बताइए कि इनका जोड़ क्या होगा, इनका जमा क्या होगा, आप यहां पे आप गौर कीजिए, यहां पर 2 और 1 को आपने ऐड किया है, तो इसी तरीके से यहां पर भी आप 4 और 2 को ऐड करेंगे सिंपली। 4 और 2 दैट इज 6/7। तो इसका मतलब है अगर 4/7, इसका मतलब है 7 पार्ट्स में से जब आपने 4 का कलर किया है पहले, फिर वही 7 में से आपने 2 का कलर किया है, तो टोटल आपने कलर किया है 6 पार्ट्स को कलर किया है, तो इसका मतलब है 6/7। तो यह था एडिशन के बारे में। अब अगर आपके पास सब्ट्रैक्शन हो तो सब्ट्रैक्शन को आप कैसे करेंगे? बिल्कुल इजी है, आपको कोई परेशानी नहीं है। यहां पर यह चीज मैं रब कर रहा हूं ताकि हम यहां पे सब्ट्रैक्शन जो है वो हम सीखेंगे, क्योंकि मुझे पता है आपको लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस के बारे में आप मालूमात होगी वो कैसे करते हैं। तो अब हम सीखेंगे यहां पे सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में। तो याद रखिएगा सब्ट्रैक्शन के लिए भी आपके पास लाइक फ्रैक्शंस होने चाहिए इस वक्त। बाद में आप अनलाइक को भी कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त आप सिर्फ लाइक फ्रैक्शंस उठाए। आप खुद भी बना सकते हैं, खुद भी कोई भी लाइक फ्रैक्शंस लीजिए, उनको ऐड कीजिए, उनको सब्ट्रैक्ट कीजिए। अपने टेक्स्ट बुक में देखिए, वहां पर बहुत सारे लाइक फ्रैक्शंस आपको मिलेंगे। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं यहां पे 3/4 माइनस 1/4, ये चीज आपने देखना है। तो 3/4 का मतलब है, अगर मैं आपको एक ग्राफिक के जरिए यहां पे सिखाऊंगा। आप एक रेक्टेंगल ड्रा कीजिए या कोई भी फिगर, इसको 4 हिस्सों में आप डिवाइड कीजिए। तो 4 हिस्सों में पहले आप 3/4 को कलर करेंगे। आप जैसे आपने मैंने 3/4 को कलर किया है। इसके बाद हमने क्या करना है? माइनस करना है। माइनस का मतलब होता है हटाना, जोड़ना नहीं। माइनस का मतलब होता है हटाना। फिर एक पार्ट को, 4 में से एक पार्ट को हटाना है हमने कलर। तो क्या करेंगे हम? इस एक वाले पार्ट को हम हटाएंगे कलर, इसका कलर हटाएंगे। जब हमने एक पार्ट जो है उसको हटाया कलर, तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा 2 पार्ट्स कलर्ड आउट ऑफ 4 पार्ट्स। तो दिस मीन्स द रिजल्ट इज विच इज इक्वल टू 2/4, which is equal to 2 by. Similarly, if you have 2/3 minus 1/3, so what will be the result? Again, we draw a triangle here. Not, अगर आपको ट्रायंगल नहीं लग रहा है कि अच्छा है, इस परेशानी हो रही है कोई, तो आप रेक्टेंगल को भी 3 इसमें ड्रा कर सकते हैं। तो सबसे पहले 2 पार्ट्स जो है वो कलर्ड पार्ट्स है इसमें। तो अब आपने क्या करना है? 2 पार्ट्स में से आपने एक का कलर हटाना है। तो क्या करेंगे हम? इस वाले पार्ट का हम कलर हटाएंगे यहां पे। तो इस वाले पार्ट को जब हम कलर हटाएंगे तो इस तरीके से हमारे पास जो बचा 1/3। तो अगर आप देखिए यहां पे 2/3 माइनस 1/3, इसका मतलब है इसका आंसर जो आया 1/3। तो अगर आप गौर करेंगे यहां पे हम सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इनके न्यूमरेटर्स को, जैसे 2 - 1। तो इसी तरीके से अगर यहां पे लिख रहा हूं मैं 5/6 माइनस 4/6, इसका आंसर क्या आना चाहिए? इन दो को हमने 5 को 4 सब्ट्रैक्ट करना है, नीचे 6 लिखना है, दैट इज 1/6। इसी तरीके से मैं यहां पे लिख रहा हूं 2 प्रॉब्लम्स और जो आप खुद करेंगे, जैसे 2/11 माइनस 1/11 और 3/7 या 13/7 माइनस 12/7। तो इस तरीके से ये हमने सीखा है आज कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। इंशाल्लाह जब हम आगे मिलेंगे उस वक्त हम और जानकारी हासिल करेंगे। थैंक यू।